प्रेज द लॉर्ड प्रियो। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय, जिसमें दो पशु के बारे में बताया गया है। तो ये दो पशु कौन हैं, आज हम वचन के माध्यम से सीखेंगे। तो आइए हम स्टडी आरंभ करें। पद क्रमांक 1। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। प्रियो, अध्याय 13 में हमारा परिचय दो बड़े पशुओं से होता है। एक पशु समुद्र में से निकलते हुए दिखाई दिया और एक पृथ्वी या भूमि से निकला, अर्थात इज़राइल की भूमि से। इस पर कोई संदेह नहीं कि ये पशु उन मनुष्यों को दर्शाते हैं जो क्लेश काल में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। इन पशुओं की विशेषताएं दानियेल 7 अध्याय उसका 3 से 7 के पद के 4 पशुओं की विशेषताओं का मिश्रण है। पहला पशु पुनर्जीवित रोमी साम्राज्य का सिर है, जिसका अस्तित्व 10 राजाओं वाले राज्य के रूप में होगा। वह समुद्र में से निकलता है। यह अन्य जाति राष्ट्रों को दर्शाता है। उसके 10 सिंग है। दानियल ने यह भविष्यवाणी की थी कि रोमी साम्राज्य 10 राज्य के रूप में पुनर्जीवित होगा। इसका आप रेफरेंस दानियल 7 उसका 24 में पढ़ सकते हैं। उसके 7 सिर थे, जो प्रकाशित वाक्य 17, 9 और 10 में इन्हें 7 राजाओं के रूप में देखा गया है। यह शायद 7 विभिन्न प्रकार के शासकों या साम्राज्य के 7 विभिन्न चरणों के विषय में कहा गया है। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट थे। यह शासन करने की सामर्थ्य को दर्शाते हैं, जो अजगर अर्थात शैतान को दिया गया था। उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे और वह अपने विषय में ऐसे ऐसे दावे किया करता था मानो वह सिर्फ एक मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर हो। पद क्रमांक 2। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पाँव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। इस वचन में हम देखते हैं प्रियो, पशु एक चीते के समान था, उसके पाँव भालू के समान और उसका मुंह सिंह का सा था। दानियल 7 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर चीता यूनान को दर्शाता है, भालू मादी फारसी को दर्शाता है और सिंह बाबुल को दर्शाता है। इस प्रकार से पुनर्जीवित किया गया रोमी साम्राज्य अपने से पहले के साम्राज्यों से इस तरह से मेल खाता है कि वह एक चीते के समान तेज गति से विजय प्राप्त करता है, भालू के समान शक्तिशाली है और एक सिंह के समान लोभी है। संक्षेप में वह अपने से पहले के साम्राज्यों के सारे बुरे गुणों को लिए हुए है। साम्राज्य और उसका शासक शैतान से अलौकिक शक्ति प्राप्त कर रहा था। पद क्रमांक 3। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं पशु के सिरों में से एक में प्राणघातक घाव था। स्कोफील्ड इसे इस तरह से समझाते हैं, प्राचीन रोमी साम्राज्य के टुकड़े अलग अलग राज्य की तरह अस्तित्व में बने रहे और समाप्त नहीं हुए। सिर्फ साम्राज्यवाद का पतन हुआ था और एक सिर में प्राणघातक घाव लगा था। प्राणघातक घाव अच्छा हो गया। दूसरे शब्दों में साम्राज्य फिर से खड़ा हो गया और एक सम्राट उसका प्रमुख बना, अर्थात वह पशु। पद क्रमांक 4। यहाँ पर लिखा है, लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य पशु की पूजा करने लगे। वे न सिर्फ उससे विस्मित है बल्कि परमेश्वर के रूप में उसकी आराधना कर रहे हैं। उन्होंने अजगर की भी आराधना की। पद क्रमांक 5 और 6। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक
काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। जी हाँ प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं पशु अहंकार पूर्वक घमंड करता है और परमेश्वर की निंदा ऐसे ऐसे शब्दों में करता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे 42 महीने तक लड़ने का अधिकार दिया गया। वह परमेश्वर के नाम की, उसके तंबू की और स्वर्ग की सेनाओं की घोर निंदा करता है। पद क्रमांक 7, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं वह परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध लड़ता है और उनमें से अनेक पर जयवंत होता है। वे उसके आगे समर्पण करने की बजाय मर जाते हैं। उसका राज्य सारे संसार में फैल जाता है। यह मसीह का राज्य आने से पहले का अंतिम विश्वव्यापी साम्राज्य होगा। पद क्रमांक 8, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं जो सच्चे विश्वासी नहीं हैं वे पशु की पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने कभी भी मसीह पर विश्वास नहीं किया था। उनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए थे, और इसलिए कि उनके नाम छुटकारा पाए हुओं में नहीं पाए गए। वे गलत बातों के सामने हार गए। उन्होंने सच्चाई पर विश्वास नहीं किया। अब वे एक झूठ पर विश्वास करते हैं। पद क्रमांक 9 और 10 हम एक साथ देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, जिसके कान हो वह सुने, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। प्रियो, हम देखते हैं यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक चेतावनी है कि जब तक परमेश्वर के वचन का प्रकाश उपलब्ध है वह उसे स्वीकार कर ले। जो प्रकाश को ठुकरा देता है वह प्रकाश से वंचित कर दिया जाता है। सच्चे विश्वासियों को यह आश्वासन दिया गया है कि उनका सताने वाला कैद में पड़ेगा और तलवार से मारा जाएगा। इससे पवित्र लोगों को धीरज और विश्वास के साथ ठहरे रहने की सामर्थ्य प्राप्त होगी। पद क्रमांक 11, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा पशु क्लेश काल का एक अन्य प्रमुख व्यक्तित्व होगा। वह पहले पशु के साथ निकटता से जुड़कर कार्य करेगा, यहाँ तक कि वह पहले पशु और रोमी सम्राट की एक विशाल मूर्ति की पूजा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाएगा। दूसरा पशु पृथ्वी में से या जमीन में से निकलते हुए देखा गया था। यदि यह जमीन इज़राइल की ज़मीन है तो यह अगवा अवश्य ही एक यहूदी होगा। यह वही झूठा भविष्यवक्ता है जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसका 13 पद में, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 20 पद में, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 10 पद में इसके बारे में बताया गया है। उसके मेमने के से 2 सींग है जो शालीनता और भोलेपन को दर्शाता है, परंतु यह भी दर्शाता है कि वह परमेश्वर के मेमने का छाप रूपी धरे हुए है। वह अजगर के समान बोलता था, जो यह दर्शाता है कि वह सीधे सीधे शैतान से प्रेरित है और उसी से सामर्थ पाता है। पद क्रमांक 12, 13 और 14 देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ।
जी हाँ प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, जिसका अर्थ यह है कि रोमी सम्राट ने उसे अपनी ओर से काम करने के लिए असीमित अधिकार दे दिया था। उसके पास अलौकिक शक्तियाँ थीं, यहाँ तक कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। निसंदेह इन आश्चर्य कर्मों का उद्देश्य था कि लोगों को बहकाकर एक मनुष्य की पूजा परमेश्वर की आराधना के समान करवाई जाए। पद क्रमांक 15 और 16 हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं वह उस बड़ी मूर्त अर्थात उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को प्राण देगा ताकि वह वास्तव में बोलने लगे। उसकी पूजा करने से इनकार करने पर मृत्युदंड दिया जाएगा। दूसरा पशु लोगों पर दबाव डालने लगा कि वे अपने अपने दाहिने हाथ पर या माथे पर पशु की छाप लगाकर रोमी सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करें। पद क्रमांक 17 कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। जी हाँ प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं इस पद के साथ साथ इस पशु का एक नाम और एक रहस्यमयी अंक था। जब तक एक व्यक्ति उस पशु का नाम या अंक ना ले ले, तब तक वह लेन देन या खरीदी बिक्री, जिसको हम कहते हैं, नहीं कर सकेगा। यह एक प्रयास होगा कि अर्थव्यवस्था के माध्यम से लोगों पर दबाव बनाया जाए कि वे मसीह को छोड़ दें और मूर्ति पूजा करें। यह एक कठोर परीक्षा होगी, परंतु सच्चे विश्वासी अपने उद्धारकर्ता को छोड़ने की बजाय मर जाना अधिक पसंद करेंगे। पद क्रमांक 18 ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं इस पशु का अंक 666 है। 6 मनुष्य का अंक है। यह तथ्य कि यह 7 से एक अंक कम है शायद यह दर्शाता है कि मनुष्य परमेश्वर की महिमा या सिद्धता से रहित है और वह उसकी महिमा की अनुरूपता से चूक रहा है। 3 और 6 त्रिएक बुराई है। अध्याय 13 में एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने लाया जाता है कि क्या पहला या दूसरा पशु ख्रिस्ट विरोधी एंटी क्राइस्ट है। जो लोग पहले पशु को ख्रिस्ट विरोधी समझते हैं, उनका बुनियादी तर्क यह है कि वह इस बात पर जोर दे रहा है कि उसे परमेश्वर मानकर उसकी आराधना की जाए। जो दूसरे पशु को ख्रिस्ट विरोधी समझते हैं, उनका कहना है कि कोई भी यहूदी कभी भी एक अन्य जाति को मसीह के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, और चूँकि दूसरा पशु यहूदी है, झूठा मसीह भी वही होगा। तो प्रियो, आज हमने अध्याय 13 कंप्लीट किया है, जिसमें 2 पशु के बारे में बात हुई है जो समुद्र से निकलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये स्टडी समझ में आया होगा, ये पसंद आया होगा। कृपया आप जब भी स्टडी करें तो आप सभी बाइबल ओपन करें और नोटबुक लेकर के स्टडी करना आरंभ करें, ताकि आप सभी को वचन समझ में आए और उसे आप लिखते जाएं। आप सभी को जय मसीह की।